आवाज विशेष में आपका स्वागत है। 14 अक्टूबर 1956 नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐतिहासिक धम्म क्रांति की थी। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ उस वक्त लाखों लोगों ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली थी। इस दीक्षा के बाद जितने भी लोग बुद्धिस्ट हुए अब तक भारत में, उन सब की जिंदगी में क्रांतिकारी बदलाव आए, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। वो सब बुद्धिस्ट जो संस्कृति है उसमें एकरूप हो गए, सम्मिलित हो गए। इस धम्म क्रांति के संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ पूज्य भंते विनरक्षिता जी हैं। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। भंते जी कुछ समय तक दक्षिण भारत में कार्यरत थे। अब वर्तमान में वो मध्य भारत में बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भंते जी, आपसे सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के संदर्भ में या धम्म दीक्षा दिन के संदर्भ में कई ऐसी भ्रांतियां हैं विशेष संबोधन के बारे में। कोई धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहता है, कोई धम्म दीक्षा दिन कहता है, कोई धम्मचक्र अनुवर्तन दिन कहता है, कोई धम्मचक्र प्रवर्तन दिन कहता है। तो इसे एग्जैक्टली क्या कहा जाए? आप इसका संबोधन क्या होना चाहिए? आप इसे करेक्ट कीजिए प्लीज। हाँ, अक्सर यहाँ पर ये सुनने को मिलता है। समाचार पत्रों में भी आपने देखा होगा, लिखते हैं कि धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। तो वास्तव में धम्मचक्र प्रवर्तन ये तो है ना, जुलाई यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन जब भगवान बुद्ध ने पहला देशना दी थी, तो उसको हम धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहते हैं। तो ये जो धम्मचक्र प्रवर्तन है, ये केवल सम्मा संबुद्ध ही कर सकते हैं। ये कोई पच्चक बुद्ध भी नहीं कर सकता और ना ही बोधिसत्व या अरहंत लोग, क्योंकि जब धम्म नहीं होता, ऐसे समय में सम्मा संबुद्ध जब अपने बुद्धत्व को प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान के आधार पर जो धम्म का अनुभव उन्होंने किया, जो बोध उनको हुआ, वो जब वो दूसरों को बताते हैं पहली बार, तो तब से जो है धम्मचक्र प्रवर्तन यानी द व्हील ऑफ धम्मा सेट इन मोशन। जो धम्म तब नहीं था, तब तक वो खड़ा था। अब बुद्ध धम्म देशना देने के बाद वो चक्र जो है शुरू हो जाता है। रही बात 14 अक्टूबर जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली, तो ये धम्म दीक्षा ली, स्वयं बाबा साहब ने भी कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं धम्मचक्र प्रवर्तन करने वाला हूँ। ऐसा स्वयं बाबा साहब ने भी नहीं कहा। बाबा साहब ने कहा कि मैं दीक्षा समारोह का आयोजन करने वाला हूँ, मैं भी दीक्षा लेने वाला हूँ, औरों को भी दीक्षा दिलाने वाला हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दीक्षा देनी चाहिए। तो उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया वो है दीक्षा, है ना। तो हम इसको 14 अक्टूबर को वास्तव में धम्म दीक्षा दिन कहना चाहिए। ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन नहीं है। अच्छा। ये क्योंकि धम्म चक्र प्रवर्तन जो है केवल सम्मा संबुद्ध कर सकते हैं, और बाबा साहब को तो हम बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व तो धम्म दीक्षा दे सकते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध धर्म बिल्कुल नहीं था, तो बाबा साहब ने फिर से उसे शुरुआत किया, तो उस मायने में ये धम्मचक्र प्रवर्तन है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर नहीं था, लेकिन दुनिया में और दूसरी जगह तो था। तो धम्मचक्र कब प्रवर्तित किया जाता है? जब कहीं पर भी दुनिया में ना हो और कोई व्यक्ति उस धम्मचक्र प्रवर्तित करता है, तो वो दिन धम्मचक्र प्रवर्तन दिन माना जाता है, और वो केवल सम्मा संबुद्ध कर सकते हैं। तो ये तो धम्म श्रीलंका में था, बर्मा में था, और भारत में भी उत्तर नॉर्थ ईस्ट उस जगह में थोड़ा बहुत क्यों ना था। तो बुद्ध धर्म बिल्कुल नहीं था ऐसा भी नहीं है। जैसे स्वयं बाबा साहब ने भी कहा कि बौद्ध धर्म पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, हाँ ये सूख गया है लेकिन खत्म नहीं हुआ। तो इसलिए स्वयं बाबा साहब ने भी कभी नहीं कहा कि मैं धम्म चक्र प्रवर्तन कर रहा हूँ। बाबा साहब ने तो ये कहा कि मैं धम्म दीक्षा लेने वाला हूँ और धम्म दीक्षा दिलाने वाला हूँ। तो इसलिए हमें भी जो बाबा साहब ने जो शब्द इस्तेमाल किया धम्म दीक्षा, ये शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। धम्म चक्र प्रवर्तन ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई कोई लोग धम्मचक्र अनुवर्तन भी कहते हैं, या फिर पाली में भी उसका अनुवाद करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर लागू नहीं होता। अच्छा, धम्मचक्र प्रवर्तन होता है, अनुवर्तन ऐसा शब्द ये तो हमारा कॉइन किया हुआ है। अच्छा, है ना। तो अच्छा। ऐसा कोई ये नहीं है। तो या तो धम्मचक्र प्रवर्तन है जो सम्मा संबुद्ध ने किया, और जो बोधिसत्व ने किया उसे हम धम्म दीक्षा कहना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत में
बुद्धिज्म बिल्कुल नहीं था, समाप्त हो गया था, शेष हो गया था। बाबा साहब ने उसे फिर से रिवाइव किया, इसलिए हम कहते हैं। और कुछ लोग उसका पाली में भी अनुवाद करते हैं और पवर्तन भी कहते हैं। तो धम्मचक्र की जो गतिमानता है उसके बारे में आप समझाइए। धम्म चक्र की गतिमानता यानी क्या है, यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि जहाँ पर शील, समाधि और प्रज्ञा का अभ्यास शुरू हुआ, है ना, उस मायने में धम्म चक्र प्रवर्तन या 4 आर्य सत्यों के बारे में जब पहली बार बताया गया है किसी के द्वारा, तो वो दिन जो है धम्म चक्र प्रवर्तन दिन है। तो ये 4 आर्य सत्य तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, राइट, भारत में भी और इर्द गिर्द भी। तो ये इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन बिल्कुल नहीं हो सकता। ओके। हाँ, धम्म यहाँ पर जो लोकली उतना जैसे बाबा साहब ने कहा कि सूख गया है लेकिन मरा नहीं है, तो उसे पुनः जीवित किया। मरा हुआ को जीवित नहीं किया, जो सूख गया था उसको और जीवित किया। और वो भी इस मध्य और दक्षिण भारत में कुछ हद तक हम कह सकते हैं। पूरी तरह से भारत देश में भी पूरा समाप्त हुआ ऐसा नहीं कह सकते, नहीं था। क्यों लद्दाख उस तरफ था, अरुणाचल में, अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट में भी था। तो इस जगहों में वो ट्रेडिशन लोग आज भी है, उस वक्त भी थे। तो इसलिए धम्म चक्र प्रवर्तन ये शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। धम्म दीक्षा ही सही शब्द है। अब लोग क्योंकि बाबा साहब में बहुत ही श्रद्धा रखते हैं और उस उत्साह में वो ऐसा कहते हैं कि नहीं, बाबा साहब ने भी धम्म चक्र प्रवर्तन किया। जैसे उदाहरण के तौर पर श्रीलंका में अरहंत महिंदा ने जाकर धम्म की स्थापना की। तो अरहंत महिंद के प्रति श्रद्धा होने के कारण वहां के कुछ लोग अरहंत को सेकंड बुद्धा की तरह भी मानते हैं। अच्छा। लेकिन सेकंड बुद्धा ऐसा हो नहीं सकता। हाँ। लेकिन अपनी लोगों की भावनाएं हैं, श्रद्धा के कारण फीलिंग्स है। उनको कहते हैं कि हमारे लिए अरहंत महिंदा हमारे लिए बुद्ध है, सेकंड बुद्धा है, क्योंकि उन्होंने आकर धम्म की स्थापना की। तो उसी तरह से धम्म की स्थापना या मध्य और दक्षिण भारत में बाबा साहब ने की, तो लोग श्रद्धा के कारण कहते होंगे कि हाँ भाई, ये धम्म चक्र प्रवर्तन उन्होंने भी किया। तो श्रद्धा के कारण और एंथुसियाज्म में कहते हो तो वो बात उस तक ठीक है, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ लें तो वास्तव में ये धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं है, ये धम्म दीक्षा ही है। वास्तविक तौर पर यह धम्म चक्र प्रवर्तन नहीं है, धम्म दीक्षा ही है। भंते जी ने काफी विस्तार पूर्वक हमें समझाया। भंते जी, जब हम बुद्धिस्ट बने या हमारे 66 ईयर्स अब कंप्लीट हो चुके, लगभग 65 ईयर्स कंप्लीट हो चुके, 66 ईयर्स में अब हम आए हैं, तो कुछ कंफ्यूजन्स भी है कि ये कहा जाता है कि जो बुद्धिस्ट लोग हैं उन्होंने व्हाइट कपड़े परिधान करने चाहिए, शुभ्र वस्त्र परिधान करने चाहिए। क्या इस तरह के कोई बंधन है क्या? जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो रंगे बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकते? नहीं, ये उसका कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए, किस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है। हाँ। तो ऐसा नहीं कि बौद्ध लोग रंगीन कपड़े पहनना नहीं चाहिए। हाँ। सफेद कपड़े पहनने का कब कह रहे हैं? जैसे उपोषद के दिन, धम्म दीक्षा लेते दिन, उस दिन एक प्रतीकात्मक रूप से, एक सिंबॉलिक रूप में सफेद वस्त्र धारण करने को कहते हैं। क्योंकि सफेद क्या है? शुद्धता का प्रतीक है। राइट। तो शुद्धता का प्रतीक यानी यहाँ पर बौद्ध धर्म में क्या है? शील ग्रहण करना, ये अपने आप को शुद्ध करना है। ध्यान करना, अपने मन को शुद्ध करना है। तो ये शुद्धता का प्रतीक है, उसलिए कहते हैं कि भाई आज आप दीक्षा लेने वाले हो, ये उपोषद दिन है, क्योंकि शील का पालन करोगे, ध्यान करोगे, तो शुद्ध वस्त्र पहनकर आइए। अच्छा। तो ये जो सफेद है ये शुद्धता का प्रतीक है, और शुद्धता शील से है, समाधि से। तो उस दिन आकर लोग शील समाधि का अभ्यास करते हैं, तो इसलिए एक प्रतीकात्मक रूप में ये कहा जाता है कि आप सफेद कपड़े पहनकर आइए। और एक इश्यू ऐसा है कि जो शादी ब्याह होते हैं विशेषतः बुद्धिस्ट कम्युनिटी में, तो उसमें अभी वर्तमान में कुछ लोगों ने ऐसा कहना शुरू कर दिया कि जो मंगलसूत्र होता है उसे नहीं पहनना चाहिए, ये एक गुलामी का प्रतीक होता है। क्या बुद्धिज्म में इस तरह से किसी आभूषण के पहनने पर रोक है, या इस तरह के जो शादी ब्याह के मौके होते हैं इस तरह में उसमें क्या हम नहीं पहन सकते? नहीं, आभूषण तो गृहस्थी जीवन का अलंकार है, उसके लिए बुद्ध ने तो मना नहीं किया है। उल्टा सिंगोलावाल सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा है कि पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य, उसमें कहते हैं कि ये अपने आभूषण खरीद के देना चाहिए। तो आभूषण की मनाही नहीं है। लेकिन ये गलत धारणा इसलिए आ गई है कि क्योंकि जैसे उपोषद के दिन हम लोग 8 शील देते हैं, तो जो उपासक लोग 8 शील लेते हैं, तो उसमें 7वां शील होता है कि क्या है, माला गंध, वो भी आता है, माला गंध विलेपन धारण मंडन विभूषण अट्ठाना वीरमणि। तो ये उस दिन नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि उस दिन अरहंत लोग
जैसा रहते हैं या भिक्षु भिक्षुणी लोग, उस तरह का जीवन उस दिन जीना चाहिए। हाँ। तो उस दिन अलंकार नहीं करना चाहिए, उस दिन आभूषण नहीं पहनना चाहिए, लेकिन वो केवल उपोषद दिन के दिन, बाकी के समय वो पहन सकते हैं। बट शादी ब्याह के दिन जैसा वो मंगलसूत्र पहनते हो। हाँ, तो शादी ब्याह तो वो तो उपोषद का दिन तो है ही नहीं, अच्छा। तो उस दिन वो आभूषण पहन सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। हाँ। हाँ, मंगलसूत्र की जो धारणा है कि मंगलसूत्र बांधने से वो शादीशुदा का प्रतीक है, हाँ। ये धारणा गलत है। अच्छा। वास्तव में देखा जाए तो ये मंगलसूत्र की जो धारणा है, ये भगवान बुद्ध ने जो मंगलसूत्र का देशना दी है, हाँ। तो ये सूत्र में मंगल क्या है इसके बारे में बताया। राइट। तो ये मंगलसूत्र का पाठ कर कर भिक्षु ने, आपने देखा होगा कि वो लोग हाथ में सफेद धागा बांधते हैं, इसको परित्रिनूल कहते हैं, यानी रक्षा का बंधन। तो हो सकता है कि कुछ समय पहले, यानी हाथ का बांधना छोड़कर शादी के समय उन्होंने सोचा कि मंगलसूत्र का पाठ कर कर गले में सफेद धागा डाल दो और उसको मंगलसूत्र कहा हो। अच्छा। और बाद में वो आते हुए ऐसा प्रतीक हो गया कि शादीशुदा लोग ही मंगलसूत्र पहनना चाहिए, लेकिन मंगल तो सभी के लिए चाहिए, खाली शादीशुदा लोगों के लिए मंगल चाहिए ऐसा नहीं है। तो ये मंगलसूत्र एक प्रतीकात्मक चीज है मंगल का, उसका कोई शादीशुदा होने से ही संबंध नहीं रहना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे चीजें है ना भ्रष्ट होते रहती हैं, उसमें विकार आते रहते हैं, तो उस तरह से ये आ गया है। लेकिन मंगलसूत्र का मतलब है मंगल जिससे होता हो, वो जो देशना दी है उसे अपने जीवन में धारण करना है। और प्रतीकात्मक रूप में कोई अगर गले में पहनता है या हाथ में कोई धागा बांधता है तो उसमें कोई दोष नहीं। जैसा कि हम देखते हैं कि भारत एक, हम कहते हैं कि सेकुलर देश है, और यहाँ पे अलग अलग त्योहार होते हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस है, अलग अलग उनकी संस्कृतियां भी हैं। तो कई बार बौद्ध कार्यकर्ताओं का रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि अब समझो ये त्योहार आया तो इसे हमने मनाना नहीं चाहिए, या वो त्योहार आया तो इसे हमने मनाना नहीं चाहिए। तो जो बाकी के जो कम्युनिटीज होती है उनके साथ हमारा रिस्पॉन्स कैसे होना चाहिए ऐसे त्योहारों के समय में, या फिर उनके जो कुछ ट्रेडिशन है इसके समय में हमने किस तरह से बिहेव करना चाहिए? क्या हमने केवल उनका विरोध करते रहना चाहिए? नहीं, कोई और किसी और ट्रेडिशन को फॉलो करता है तो वो उनकी मर्जी है, उनकी परंपरा है। उसका हमें विरोध क्यों करना है? हमें हमारी जो परंपरा है हमको उसका पालन करना है। विशेषता क्या होता है कि हम लोग हिंदुइज्म से बुद्धिज्म में आए हैं, तो वो जो पुरानी ट्रेडिशंस है उसके बारे में लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। नहीं, वही तो, जो बीत गई सो बात गई, है ना? तो उन बातों को लेकर उस दृष्टि से हमको क्यों देखना है? अच्छा, है ना? अब जैसे मान लो कोई क्रिश्चियन हो जाता है, वो तो हमेशा हिंदुओं से कंपेयर करके नहीं सोचता, वो अपना ट्रेडिशन फॉलो करता है। वैसे कुछ लोग मुसलमान भी बने तो वो लोग तो हिंदू से कंपेयर नहीं करते, उसका विरोध है, वो अपना ट्रेडिशन जो है वो फॉलो करते हैं। उसी तरह से बौद्धों को चाहिए अपनी बौद्धों की जो परंपरा है उसको फॉलो करें, हिंदुओं को क्रिटिसाइज करने में कोई अर्थ नहीं है। आपने छोड़ दिया, बात खत्म। नहीं, कुछ लोग हमारे भी ऐसे होते हैं कि वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, इसलिए शायद इस तरह से बातें आती हो। नहीं, ट्रेडिशन को अगर वो फॉलो करते हैं तो उनकी अज्ञानता है कि भाई आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, तो आपकी अपनी ट्रेडिशन है, आपके अपने त्योहार है, उसे मनाइए, राइट, है ना? ठीक है, आप किसी और के मित्र होगा तो उसमें जाके आप पार्टिसिपेट करते हो, वो बात अलग है, लेकिन अपनी खुद की भी आइडेंटिटी है ना, वो आइडेंटिटी चलना है, रखना चाहिए। बौद्ध जन जैसा पूरे विश्व की बात हम कहें तो मैत्री का अभ्यास करते हैं, मैत्री भावना से एकमेक से रहते हैं। तो इस मैत्री भावना का क्या अर्थ है? बौद्धों ने मैत्री भावना से किस तरह से बिहेव करना चाहिए? मैत्री यानी जैसे शब्द बताते हैं, एक फ्रेंडलीनेस है ना? और भगवान बुद्ध को तो कल्याण मित्र कहा गया है, राइट, ऐसा मित्र जो औरों का कल्याण करता है। तो हम भी जब मैत्री करते हैं तो दूसरों का कल्याण की भावना रखते हुए व्यवहार करना चाहिए, राइट, उसे मैत्री कहते हैं, राइट, है ना? तो ठीक है, कभी कभी आप लोगों का भला करने जाते हैं और वो उसका दुरुपयोग कर लेते हैं, या आपकी क्या कहते हैं शराफत का वो लोग नाजायज फायदा उठा लेते हैं, तो ऐसे जगह आपको सख्त होना है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आमतौर पर आपका व्यवहार जो है वो मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि औरों से नहीं, अपनों से भी तो मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। परिवार में पति पत्नी का, माँ बाप बच्चों से, भाई बहनों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार तो जरूरी है, वरना मनुष्य के साथ जी नहीं सकता, रह नहीं सकता। तो ये मैत्री तो एक जनरल एटीट्यूड होना ही चाहिए। हाँ, कुछ स्पेशल संदर्भ में अगर मैत्री काम नहीं करती तो जो भी कानूनी तरीका है उसे अपनाना चाहिए। जरूर। भारत में दो तरह के वर्ग हैं, एक शोषक वर्ग है, एक शोषित वर्ग है। तो शोषित वर्ग जो है हमेशा पीड़ा में रहता है, विवंचना में रहता है, हमेशा उसके ऊपर किसी न किसी तरह से अन्याय होते हैं, जुल्म होते हैं, जातियां होती है।
तो जो शोषक वर्ग है, जो शोषण करता है, उनकी मानसिकता में किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? बुद्ध की फिलॉसफी के अनुसार उनकी मानसिकता में किस तरह से बदलाव हम ला सकते हैं? क्या प्रयास होने चाहिए इसके लिए? पहली बात तो है, जो शोषित है या ऑप्रेस्ड है, उनको खुद को विश्लेषण करना चाहिए कि किस कारण से हम शोषित है ना। वो आर्थिक कारण हो सकते हैं, वो सामाजिक कारण हो सकते हैं। तो कारणों को ढूंढ रहा है, बिना कारण के तो कुछ होता नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा है। तो जब आप देखते हैं कि क्या कारण है, तो उस कारण का निवारण करना चाहिए। तो आमतौर पर जैसे जो शोषित लोग हैं, जहां तक मैंने देखा है, तो उनकी कमजोरी का कारण है उनका ये पांचवा शील पालन न करना। नशा पता बहुत करते हैं, तो नशा पता के कारण उनकी आर्थिक स्थिति को खराब है, उनका व्यवहार, उनका बोलचाल सभी दूषित हो जाता है। तो इसलिए पहले हमें अपने आप में सुधार लाना चाहिए। पहली बात तो वो है शील के तौर पर। दूसरा क्या है, इन लोगों को शिक्षित होना चाहिए, है ना। कानूनी ढंग से भी और आमतौर से भी शिक्षित होना चाहिए कि आदमी शिक्षित हो और कानूनी ढंग से सजग हो, तो फिर उसके ऊपर शोषण नहीं होता। अगर आप कानूनी मतलब हथकंडे अपनाते नहीं है, जब आपके ऊपर शोषण होता है तो आप कानूनी तरीके अपनाते नहीं है, तो फिर वो अगला वाला शोषण तो करेगा। तो शोषण करने वाले से हम दया की उम्मीद नहीं कर सकते। उनको आपको अगर डील करना है तो उनकी बराबरी में जाना होगा। यानी आपको खुद को बलवान बनना होगा, कानूनी रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और फिर उनका सामना करना होगा और फिर उनको समझाना होगा, तब वो मानेंगे। तो एक तो उनको शिक्षित करना है, लेकिन आमतौर पर खाली शिक्षित करने से वो शिक्षित होंगे ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। है ना। जो शोषण करने वाला वर्ग है, उनको शिक्षा का कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको तो वो तो एक अहंकार में रहते हैं, पैसे के अहंकार में कहो या जात के अहंकार में कहो। तो अहंकारी लोगों को ऐसे ही आमतौर पर समझाने से समझते नहीं। तो उनको तो आप उनके बराबरी में उस काबिल बनना है और कानूनी ढंग से आपको उनको हैंडल करना है। जहां तक हो सके ठीक है, समझा सकते हैं, लेकिन अगर समझाने से समझते नहीं है तो फिर कानूनी तरीका ही है जिससे हम उनको समझा सकते हैं। जी जरूर, हमें सक्षम बनना है और जहां तक हो सके कोशिश करनी है कि अगर समझते नहीं है तो कानूनी तरीका अपनाना चाहिए। भंते जी, मेरा एक सवाल है कि जो भी बुद्धिस्ट हुए हैं 1956 के बाद में, तो इनकी सांस्कृतिक पहचान के बारे में तरह तरह के कुछ सोच समझ है। तो बौद्धों की एक आइडेंटिटी, एक सांस्कृतिक पहचान क्या होनी चाहिए? तो वास्तव में देखा जाए तो बौद्धों की जो पहचान है वो उनके व्यवहार में दिखाना चाहिए, है ना। कैसे व्यवहार करते हैं, एटिक्विटी, मैनर्स जो हम कहते हैं, शील का पालन जो है ना, ध्यान करना चाहिए। ये अगर आदमी करता है तो हम कहते हैं कि हाँ भाई ये बौद्ध है, ये उनकी आइडेंटिटी है। क्योंकि एक बौद्ध होने के नाते हमको आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना है। आर्य अष्टांगिक मार्ग पे चलना है, शील का पालन करना है, ध्यान करना है और प्रज्ञा जगाना है। तो हमारी पहचान हमारे शील में है, हमारी पहचान हमारे ध्यान साधना में है, और हमारी पहचान हमारी प्रज्ञा में है कि हम समस्याओं को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से उसका हल करते हैं। ये एक पहचान है। दूसरा, अगर बाबा साहब की हम दृष्टि से देखें तो बौद्ध की पहचान क्या है? तो बौद्ध की पहचान बाबा साहब के शब्दों में शिक्षित होना चाहिए, है ना, संगठित होना चाहिए, और समाज में जो बुराइयां हैं उसके खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। तो अगर वो शिक्षित हैं, वो संगठित हैं और बुराइयों में के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, तो ये बौद्धों की पहचान है। वो शीलवान है, समाधिवान है, प्रज्ञावान है, तो ये बौद्धों की पहचान है। तो ऊपरी जो आइडेंटिटी क्या है वो बौद्धों में उतना जोर नहीं है। आप ऊपरी आइडेंटिटी कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन वास्तविक जो आइडेंटिटी है वो आपके शील समाधि प्रज्ञा में है। वो आपके शिक्षित होने, संगठित होने और बुराइयों के खिलाफ संघर्ष करने में आपकी रियल आइडेंटिटी है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि जो बुद्धिस्ट हुए हैं 1956 के बाद में, तो उनमें ध्यान के बारे में काफी कंफ्यूजन है, या फिर वो कहते हैं कि ध्यान करने के बाद में व्यक्ति में कुछ बदलाव आते हैं कि वो शांत हो जाता है, वह एग्रेशन नहीं कर पाता, वह एक्टिव नहीं रहता है। तो इसके बारे में, इस भ्रांतियों को जरा दूर कीजिए। ये गलत धारणाएं पता नहीं कैसे उत्पन्न हुई है, लेकिन जो भी हो, अगर हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को मानते हैं, बौद्ध हैं, तो आर्य अष्टांगिक मार्ग में समाधि ध्यान तो आता ही है, तो उसका विरोध करने में कोई अर्थ नहीं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि अगर लोग ध्यान करते हैं तो शांत हो जाते हैं। तो शांत हो जाते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई
मुर्दा हो जाते हैं और एकदम हलचल नहीं रहती, हाँ। है ना। शांत होने का मतलब ये है कि अनावश्यक क्रोध वो बताएगा नहीं, अनावश्यक लड़ाई झगड़े करेगा नहीं, जहां आवश्यक हो वहां पर ही करेगा। लेकिन जो लोग समझते हैं कि हमेशा आप एग्रेसिव रहो तो आप जीत सकते हैं, एग्रेसिव रहो तो ही आप कुछ हासिल कर सकते हैं, तो मुझे लगता है गलत धारणा है। जहां पर एग्रेशन रहना है ठीक है, वहां पर एग्रेसिव रहो, लेकिन वो एग्रेसिव रहने के पहले आपके पास एनर्जी तो होनी चाहिए, राइट। और वो एग्रेशन करने के पहले आप शांत होकर निर्णय तो करना चाहिए कि भाई किस बात के लिए हमको एग्रेसिव होना है कि नहीं। तो ये जो डिसीजन लेना है ये शांत होकर ही लिया जाता है। एक बार शांत होकर आप डिसीजन लो, फिर बाद में क्या करना है क्या नहीं वो सोच सकते हैं। आप सोचते नहीं, समझते नहीं और सीधा एग्रेसिव हो जाते हैं तो उसका कोई परिणाम मिलता नहीं, या उसका दुष्परिणाम मिल जाता है। हो जाते हैं। यस। ये जो धम्म क्रांति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने शुरू की थी और आज करोड़ों लोग बुद्धिस्ट बने हैं, और ये एक तमन्ना थी उनकी कि भारत बुद्धिस्ट बने, भारत बौद्धमय राष्ट्र बने। तो ये जो धम्म क्रांति उन्होंने शुरुआत की थी, ये अपने पूर्णत्व की ओर कैसे जा सकती है? क्या सूत्र है इसका? देखिए, एक आमतौर पर एक उदाहरण के तौर पर मान लो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग मर जाता है, तो सभी परिवार के लोग मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई ये बड़ा बुजुर्ग मर गया, गुजर गया, तो इनकी क्या इच्छा थी, और जब पता चलता है कि उनकी क्या इच्छा है तो तुरंत उसे 1-2 साल में पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये आमतौर पर आपने देखा होगा। तो उसी तरह से जो अम्बेडकरी लोग हैं, वो अगर बाबा साहब को अपना सब कुछ मानते हैं, तो जब वो गुजर गए तो उनकी चिता पर सबको बैठ कर चिंतन मनन करना था कि बाबा साहब हमारे लिए जिए, हमारे लिए गुजर गए, तो उनकी आखिरी की इच्छा क्या थी और उसे हम कैसा पूरा करें। अगर ये निर्णय उस चिता पर वो लेते कि बाबा साहब की इच्छा थी कि सारा भारत को प्रबुद्ध भारत बनाना है, बौद्धमय बनाना है, और वो उसी पर काम करते, तो आज तक भारत प्रबुद्ध भारत हो जाता। लेकिन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोग केवल अपनी नौकरी, है ना, अपनी पढ़ाई, अपनी राजनीति, इसी में पड़े रहे। जिस पर जोर देना था उसके ऊपर जोर नहीं दिए। तो ठीक है, जो समय गुजर गया सो गुजर गया। कम से कम अभी तो भी अम्बेडकरी लोग ये धर्म क्रांति की ओर ध्यान दे। बाबा साहब जो आखिरी दिनों में उन्होंने कहा था कि मैं अपना बाकी का जीवन केवल धर्म प्रचार में बिताऊंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गुजर गए। तो अब जो शिक्षित लोग हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न है, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम कैसे धर्म का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि बहुत लोग धर्म की तलाश में है, सुख शांति की तलाश में है, और यहाँ बुद्ध धर्म में वो हमें मिलता है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार करने वाले कोई नहीं है। तो भिक्षु भी ज्यादा नहीं बनते हैं, और गृहस्थ भी हैं तो अध्ययन नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कम से कम अभी लोग जो है अध्ययन करना शुरू करें, उसको धारण करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें। तो पहले खुद धारण करना है, फिर लोगों को प्रचार करना है। आप खुद शील का पालन नहीं करेंगे, औरों को शील पालन करने का तो कोई सुनने वाला नहीं। आप खुद ध्यान नहीं करेंगे और औरों को ध्यान करने के लिए कहेंगे, वो होने वाला नहीं है। और आमतौर पर जैसे लोग ध्यान का विरोध करते हैं, जहां तक हमें समझ में आता है कि ये इसलिए करते हैं कि ज्यादातर लोग शील का पालन नहीं करते, खास करके पांचवा शील, नशा पता बहुत करते हैं। तो जो लोग शील का पालन नहीं करते और अगर वो ध्यान करने बैठते हैं तो उनका बहुत बेचैन हो जाता है, उनका मन उनको उठा उठा के पटकता है, बैठ नहीं पाते 10-15 मिनट भी, तो उठ के वो भाग जाते हैं। तो वो असली बात नहीं बताते कि मेरा मन बहुत बेचैन है, मेरे विकार उभर कर आते हैं, इसलिए मैं बैठ नहीं पाता। ये सच्चाई वो स्वीकार नहीं करता, लेकिन क्या है, वो दोष ध्यान के ऊपर देता है कि ध्यान बेकार है, ऐसा कहकर कहता है। लेकिन अगर आदमी शील का पालन करे तो उससे ध्यान हो सकता है। जो शील का पालन नहीं करेंगे उनसे ध्यान होना संभव नहीं है। तो लोग जो बहुत गुटखा खाते हैं, खनी खाते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों से हम कैसे ध्यान करने की उम्मीद रख सकते हैं? तो ऐसे लोग तो ध्यान का विरोध करेंगे ही। लेकिन जो लोग नशा पता नहीं करते, शील का अच्छा पालन करते हैं, वो अगर ध्यान करने बैठ जाए तो बड़े तुरंत उनको शांति महसूस होगी, तुरंत उनका मन एकाग्र होगा, और ऐसे उनको पता चलेगा कि हाँ भाई ध्यान उपयोग की चीज है। तो और कुछ लोग कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो गए। तो वास्तव में ध्यान करने से पागल नहीं हुए। जो लोग शील का ढंग से पालन नहीं करते और वो ध्यान करने बैठ जाए तो उसका दुष्परिणाम होना स्वाभाविक है। या ध्यान के नाम पर वो बहुत कुछ चीज मिला देते हैं, जो विधि है उस विधि का अनुसरण नहीं करते, बहुत कुछ चीजें अपने मन से मिला देते हैं, या जो करना है वो नहीं करते और कुछ करने लगते हैं। तो उसकी वजह से भी ये हादसा हो जाता है। तो वास्तव में ध्यान करने से पागल नहीं होता, कहीं ना कहीं शील में कमजोरी है या ध्यान करने की विधि में कुछ मिलावट है, उसकी वजह से वो पागल हो जाता है। कमजोरी को दूर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, तभी जाके वो
प्रॉपरली तो ध्यान यानी कोई भी आके बैठ के ध्यान कर सकता है ऐसा नहीं है। हाँ उसके थोड़े बेसिक हाँ क्वालिफिकेशंस है, राइट उसे पूरा करना चाहिए। हाँ उसमें शील भी है हाँ और जो ध्यान की विधि बताई जा रही है उसके प्रति कमिटेड होकर करना चाहिए। राइट भंते जी, जैसा कि हम देखते हैं कि बुद्धिज्म में दान पारमिता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है, लेकिन हमने देखा है कि लोग इस दान पारमिता के बारे में उतने ज्यादा हमें उत्सुक नजर नहीं आते। वो बहुत ज्यादा अपने आप में ही ये होते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, बस इतना ही उनकी एक दुनिया होती है। दान पारमिता क्यों जरूरी है और क्यों करनी चाहिए? खास करके जो दुनियादारी का जीवन जीते हैं उनके लिए दान बहुत जरूरी है। क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि दाने न भोगवा होती, यानी जो दान करता है उसको भोग संपत्ति प्राप्त होती है। हाँ। तो दुनियादारी में सब भोग संपत्ति के पीछे भागते हैं। हाँ, तो खाली भोग संपत्ति के पीछे भागने से मिलने वाली थोड़ी है, हाँ, उसके लिए जो कारण है वो हमको पूरा करना होगा। हाँ, तो वो कारण है दान। दान पारमिता जिसके पास होगी तो बुद्ध ने कहा दाने न भोगवाती, तो जो दान करेंगे उनको भोग संपत्ति प्राप्त होगी। और कुछ लोगों को दान पे से विश्वास उठ गया है क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज भी हुए। इश्यूज भी हुए हैं हाँ। कि लोगों ने दान का दुरुपयोग किया है। दुरुपयोग किया है। या आजकल हम देखते हैं कि लोग दान के नाम पर लोगों को जबरदस्ती करके छीनते हैं। हाँ, या डर बता बता कर दान लेते हैं कि तुम नहीं करोगे तो ऐसा हाँ, हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तुम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वास्तु ठीक नहीं है तो ऐसा करो। यानी डर बता बता के लोगों से दान लेते हैं। तो इससे भी क्या है, लोगों की दान के ऊपर से श्रद्धा उठ गई है। तो कुछ लोगों की श्रद्धा है, लेकिन अगर वो उठ गई है तो उसका कारण ये है कि उनका दान के नाम पर शोषण हो रहा है। दूसरा क्या है कि दान का दुरुपयोग हो रहा है। तो ये भी कुछ बातें हैं। और तीसरा है कि दान का क्या उपयोग है, हाँ। उसके क्या फायदे, ये भी लोग जानते नहीं है। तो इन कारणों की वजह से लोगों को दान के ऊपर उतना विश्वास या श्रद्धा नहीं है। उसके लेकिन अगर क्या वो फायदे हैं दान के, और वो एक एग्जाम्पल भी आप बताते हैं बार बार दान के बारे में, वो भी बताइए। ये एक उदाहरण है कि जैसे मैंने कहा कि एक बार भंते जी जब त्रिपिटक पढ़ रहे थे तो उसमें यही शब्द था कि दान है ना भोगवा होती। और ये भंते जो है विदेश में भी जाया करते थे, अमेरिका और भारत में भी आया करते थे। तो वो देखते थे कि भारत में बहुत गरीब लोग हैं और जो अमेरिका में जाते इतने सुख संपन्न है। तो उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों है। और जब त्रिपिटक में उन्होंने पढ़ा कि दान है ना भोगवा, तो दान से आदमी भोग संपत्ति प्राप्त होती है। तो उनके मन में ऐसा आया कि क्या अमेरिका वाले ज्यादा दानी हैं और भारत में क्या दानी नहीं है। तो उनको लगा ठीक है, मैं तो बहुत भिक्षु, इसलिए बुद्ध की बातें मानूंगा, लेकिन आमतौर पर विदेश में साइंटिफिकली रैशनली इसको प्रूव करना चाहिए। तो कैसे प्रूव करें। तो वो जब वापस अमेरिका गए तो अपने एक मित्र प्रोफेसर थे, उनसे चर्चा की कि भाई ऐसा ऐसा है, भगवान बुद्ध ने कहा है और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर तो लोग सुख संपन्न है, भारत में उतने नहीं है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर दानी ज्यादा है, वहाँ पर दानी नहीं के बराबर है, ऐसा है। तो इस बात को हम कैसे प्रूव करें। तो उन्होंने कहा ये तो सर्वे करने की बात है और सर्वे तो गवर्नमेंट की बात है और ये करना बहुत खर्चे की बात है, ये हम लोग आम आदमी नहीं कर सकते और गवर्नमेंट क्यों सुनेगी हमारी बात। तो फिर कुछ दिनों के बाद एक लाइब्रेरियन भी उनका मित्र था, तो उनसे भी चर्चा हुई। तो उन्होंने भी कहा सही बात है, ये आम आदमी करने की बात नहीं है और इसको आम तरीके से सर्वे करके प्रूव करना भी संभव नहीं है। लेकिन फिर उस लाइब्रेरियन को एक ख्याल आया कि उन्होंने कहा कि एक आइडिया है कि हमारे लाइब्रेरी में जो है एक चैरिटी सेक्शन है, जहाँ पर सारी दुनिया भर के चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन किस देश में कितने वो सब लिखे हुए। तो हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि क्या है कि हम लोग ये सब चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन किस देश में कितना है देखते हैं और जिस देश में जितने ज्यादा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो उतना सुख संपन्न होना चाहिए क्योंकि वो दानी उतने ज्यादा है। और जिस देश में चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन कम है यानी दान कम करते हैं तो उतना दरिद्र होना चाहिए। तो इस एक लॉजिकल कंक्लूजन पे हम आ सकते हैं और एक आसान तरीका भी है। तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत अच्छा तरीका है। तो वो तीनों भी बैठकर जो लाइब्रेरी में पूरे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन की छानबीन कर डाले और आश्चर्य की बात उनको ये पता चला कि वास्तव में अमेरिका में सबसे ज्यादा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन थे और भारत में एकदम ना के बराबर थे। तो एक तरह से लॉजिकली और रैशनली भी ये प्रूव हो चुका है। और आप अपने इर्द गिर्द भी देखते होंगे कि जो लोग दानी हैं वो वास्तव में सुख संपन्न है ना। ठीक है, कुछ लोग अभी दान नहीं करते होंगे लेकिन पिछले जन्मों में उन्होंने दान किया है, इसलिए उनको ये सब भोग संपत्ति मिली हुई है। और क्योंकि उनको उसके बारे में याद नहीं है या इसके बारे में ज्ञान नहीं रखते तो उनको लगता है ये तो उनके किस्मत से मिल गई है ना।
किस्मत से मिल गई है, हमारे काबिलियत है इसलिए मिली है, हाँ, तो हम किसको दूसरों को क्यों दें, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वास्तव में जो देता है उसी को मिलता है। ये कर्म कर्म विपाक है, ये प्रकृति का नियम है। इसलिए दान करना चाहिए अगर आदमी भोग संपत्ति प्राप्त करना चाहता है तो। जी, दान जरूर करना चाहिए। आपने भंते जी की बातें सुनी। अब मैं अंतिम सवाल के पास आऊंगा आपके पास भंते जी, की जैसा हमने देखा है कि धम्म दीक्षा के बाद में काफी क्रांतिकारी बदलाव बौद्धों की जिंदगी में आए, उनकी जिंदगी लगभग ट्रांसफॉर्म हो गई। आप क्या सोचते हैं किस तरह के सकारात्मक बदलाव इस कम्युनिटी में आए, या जो भी बुद्धिस्ट होना चाहे उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं, और आप किस तरह विश्लेषण करते हैं कि ये समाज किस तरह से आगे आया, प्रगति की राह पे आया? तो वास्तव में जब लोग बौद्ध बनते हैं तो उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है। हाँ। आमतौर पर, है ना? कुछ अपवाद भी है कि बौद्ध हाँ। बनने के बाद अगर वो प्रगति नहीं किया, लेकिन आमतौर पर जो सही में बौद्ध धर्म को जानते हैं, पढ़ते हैं और उसको धारण करते हैं, तो पहली बात तो है उनमें एक रैशनल थिंकिंग आती है। राइट। तो वैज्ञानिक सोच आती है। तो वो हर चीज सोच अंधविश्वास नहीं करते या किस्मत पर चीजों को नहीं छोड़ते, वो खुद मेहनत करके चीजों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। हाँ। और दूसरा है कि शिक्षा पर जोर देते हैं, और बाबा साहब ने भी कहा शिक्षित बनो। तो ये समाज जो है शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया, और वास्तव में बहुत सारे लोग शिक्षित हुए। हाँ। इसलिए आज आप देखते हैं कि वो ज्यादा शिक्षित है और संपन्न है उस मायने में। प्रोग्रेसिव है। तो जो बाबा साहब ने कहा और जो बुद्ध की शिक्षा है, इसको अगर हम जोड़ ले, जैसे बाबा साहब ने शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और बुद्ध ने कहा शीलवान बनो, समाधिवान बनो, प्रज्ञावान बनो, इस पर हम जितना अमल करेंगे उतनी हमारी प्रगति होगी। हाँ। अब विदेशों में भी देखो, वो क्या है, रैशनैलिटी है, और जो कानून है उसको मानते हैं, कानून के अनुसार चलते हैं। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, ना हम धर्म के कर्म कर्म विपाक के नियम को मानते हैं, ना देश के संविधान के कानून को मानते हैं, इसलिए ये सारा समस्या यहाँ पर है। तो जब हम देश के कानून को मानेंगे और कर्म कर्मफल के ये नियम को मानेंगे और उसके अनुसार हमारा जीवन जिएंगे, तो ये प्रगति होना संभव है, और बहुत हद तक बौद्धों में ये गुण देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत हद तक बौद्धों में ये गुण देखे जा सकते हैं। भंते जी, मैं अंतिम सवाल पूछूंगा कि आपने कर्म कर्मफल की बात कही, कर्म विपाक की बात कही, इसका क्या मीनिंग है? यानी जैसा एक्शन करोगे, हाँ, वैसा आपको फल मिलेगा। राइट। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अच्छा। एज द एक्शन सो द फ्रूट, ऐसा कहते हैं। राइट। यानी तो आप अगर अच्छा करोगे, हाँ, शरीर से, वाणी से और मन से, राइट, तो आपको अच्छा मिलेगा। मिलेगा। अगर आप शरीर और वाणी से और मन से बुरा कर्म करोगे, तो आपको बुरा बुरा फल मिलेगा। तो ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर्स लॉ है। इसके लिए कोई कहता है इसलिए होता है, क्या वो मानेगा नहीं तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो नियम है, नहीं, जैसा आग है, आप उसमें हाथ डालो तो आग जलाएगा, पानी में डालोगे तो ठंडा लगेगा। तो ये नियम है। तो कर्म कर्मफल भी ऐसा ही नियम है। आप अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। जैसे शराब पीना, उदाहरण के तौर पर, शराब पियोगे तो स्वास्थ्य खराब होगा, आर्थिक रूप से हालत खराब होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहेगी। तो ये तो आंखों के सामने दिखने वाली चीज है। जी भंते जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से आज हमें काफी बातों की जानकारी दी, हमारे लोगों को समझाया, कर्म कर्मफल के बारे में भी समझाया, कर्म विपाक के बारे में भी समझाया, बौद्धों की सांस्कृतिक पहचान क्या होनी चाहिए इसके बारे में भी आपने हमें ज्ञान दिया, धम्म दीक्षा संबोधन क्यों कहना चाहिए ये भी आपने हमें समझाया। आज के इस चर्चा में आप सहभागी हुए, हमें वक्त दिया और लोगों को काफी सारी बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना।